धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। आप देखते हैं पृष्ठ 116 में लूका अध्याय 19 और आयत प्रथम है, चुंगी लेने वाला जक्कई, चुंगी लेने वाला जक्कई। वह यरीहो में प्रवेश करके जा रहा था। यीशु मसीह यरीहो नगर था, उसमें प्रभु प्रवेश कर दिया था, यानी उस नगर में प्रभु जाकर वहां जक्कई नामक एक मनुष्य था जो चुंगी लेने वालों का सरदार था। उस नगर में जो यरीहो नगर कहलाता है, जहां प्रभु यीशु गए हुए हैं, उस नगर में वहीं पर चुंगी लेने वाला एक सरदार था और धनी था। वो अपने कमाए हुए धन से बहुत अमीर था। हालेलुया, हालेलुया। उसका नाम था जक्कई। वो बहुत अमीर था और उसका नाम जक्कई था। हम देखते हैं लूका 19 तीसरी आयत में वो यीशु को देखना चाहता था कि वह कौन सा है, परंतु भीड़ के कारण देख न सकता था। और आप जानते हो कि जिसकी चर्चा नगर नगर हो रही थी और यीशु किसी से छिपा नहीं था, और जिस गांव में प्रभु जाता था उस गांव की भीड़ प्रभु के पीछे चल देती थी। और वही हालात उस समय यरीहो नगर में हो रही है, जहां वह धनी और अमीर आदमी का गांव है, जिस गांव में यीशु मसीह जा चुके हैं। और वह चाहता है कि मैं इनका दर्शन पाऊं, जैसा मैंने इनके बारे में सुना है मैं इसे देख सकूं। हालेलुया। वह प्रभु यीशु की बहुत प्रशंसा सुना था। वह मुर्दों को जिला देने वाला है। वह ईश्वर जो काम करता है वह काम यीशु करता है। जो ईश्वर ऊपर से काम करता है वह यीशु नीचे से करता है। हालेलुया, हालेलुया। वह भीड़ के कारण देख नहीं सकता था। यीशु के पीछे इतनी भीड़ें थी, इतनी भीड़ थी, वह व्यक्ति उन्हें देख नहीं पा रहा था। आमीन, आमीन। क्योंकि वह नाटा था, क्योंकि वह नाटा था, छोटा था, भीड़ में लोग बड़े बड़े थे। वह कैसे देखे प्रभु को, क्योंकि भीड़ प्रभु को घेर रखी थी। आमीन, आमीन, आमीन। देखते हैं लूका 19 की 4 आयत में, तब उसको देखने के लिए वह आगे दौड़कर एक गुलर के पेड़ पर चढ़ गया। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। वचन के समय घूमिए मत, आप लोग बैठिए अपने स्थान पर। क्योंकि वह नाटा था, तब उसको देखने के लिए वह आगे दौड़कर एक गुलर के पेड़ पर चढ़ गया। जक्कई जब प्रभु को देख न सका तो वह गुलर के पेड़ पर, आगे एक पेड़ था और भागे भागे गया और उस पर चढ़ गया। देखिए प्रभु की जैसे आपने चर्चा सुनी
आपके कानों तक आवाज गई, लेकिन किसी लोगों के मन में बैठा पाप ने उसे स्वीकार नहीं किया यीशु को, क्योंकि यीशु को धर्म, जाति, मजहब का नाम देकर लोग यीशु के नाम को अपवित्र करना चाहते हैं, लेकिन यीशु का नाम तो पवित्रों का पवित्र है। वह पृथ्वी और ब्रह्मांड के बीच में एक ही नाम दिया गया, वो है यीशु नाम, सच्चा नाम। और इस नाम के बिना न किसी का उद्धार है, न किसी का छुटकारा है। इसका नाम लेने से ही शैतान घर और शरीर दोनों छोड़ने लगते हैं। इसका नाम लेने से गरीबी और अमीरी ये दोनों मिट जाती है। कोई ये नहीं कह सकता कौन गरीब है कौन अमीर है, क्योंकि यीशु के नाम में उद्धार है। हालेलुया, हालेलुया। वह चमत्कार का प्रभु है और उद्धार का प्रभु है। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद प्रभु पिता परमेश्वर। और जब वह छोटा व्यक्ति अर्थात जक्कई जब प्रभु को न देख सका, तो उसे आगे गूलर का पेड़ दिखा और अपने दिमाग में सोचा कि मैं ऊपर चढ़ूंगा तभी प्रभु को देख पाऊंगा, अन्यथा ये भीड़ में हम देख नहीं पाएंगे। और वो तुरंत जाकर गूलर के पेड़ पर चढ़ गया। हालेलुया। क्योंकि यीशु उसी मार्ग से जाने वाला था, उसी मार्ग से यीशु निकलने वाला था। और वो देख करके पहले से ही गूलर पर जा बैठा कि यीशु जब सामने से निकलेगा तो मैं उसे भरपूरी से देख पाऊंगा। और देखते हैं लूका 19 का 5वीं आयत। जब यीशु उस जगह पर पहुंचा तो ऊपर दृष्टि करके उससे कहा, और ये बातें यीशु पहले से देख चुका था। यीशु मसीह तो अंतर्यामी थे, मन की बात को भी जान लेने वाले थे। आपकी आत्मा में क्या चल रहा है वो सब चाल समझ जाती थी, क्योंकि वो तो परमेश्वर की तरफ से ईश्वर आया हुआ था। वह तो साक्षात परमपिता परमेश्वर यहोवा के तरफ से यीशु मसीह यहाँ पर आया हुआ था ईश्वरी शक्ति लेकर। हालेलुया, हालेलुया। और उसकी आत्मा ने जक्कई के कारनामों को देख लिया और शायद वो जान भी लिया कि मुझे ना देख पाने की वजह से जक्कई आगे जाकर के गूलर के पेड़ पर पहले से चढ़ा हुआ है। और जब गूलर के पेड़ के नीचे प्रभु पहुंचे हैं तभी जक्कई को आवाज दिए। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह की आत्मा ने जक्कई को आवाज दी। हालेलुया। हे जक्कई, झट उतर जा, अब देर मत कर, बहुत देर से तू गूलर के पेड़ पर चढ़ा है, अब देर मत कर। प्रभु कहना चाहता है कि तू जिसका इंतजार कर रहा है वह तेरे पास आ चुका है, अब जल्दी से तू मेरे पास आ जा। जो लोग यीशु मसीह को धीरज से, नम्रता से, श्रद्धा से, विश्वास से इंतजार कर रहे हैं, वे लोग अवश्य यीशु का दर्शन पाएंगे। जो लोग ये सोच रहे हो कि मेरे जीवन में कुछ नहीं हो पाएगा, सब असंभव है, कुछ हो भी नहीं पाया और यीशु मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये जक्कई से सीख लीजिए आप लोग। क्योंकि जक्कई कुछ ऐसा ही सोचा कि ये भीड़ में मैं प्रभु को देख पाऊंगा कि नहीं देख पाऊंगा, कि यीशु निकल जाएगा नगर से। इसलिए उस समय उसका वो संघर्ष गूलर के पेड़ पर लेके गया था और जाकर के गूलर के पेड़ पर चढ़ करके उसने प्रभु का दर्शन
पा लिया और यीशु मसीह ने उसे अपने पास बुला लिया। क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। जक्कई तो प्रभु का दर्शन पाया ही और प्रभु के पास उतर कर आया ही, परंतु एक चमत्कार और होने जा रहा है। जक्कई के इस इंतजार का प्रभु फल देने जा रहा है। जो जितने घड़ी वो गुलर पर मेहनत करके इंतजार किया था और एक नाटा और छोटा व्यक्ति जिसकी कोई लंबाई नहीं थी, वह अपने आप को बहुत कमजोर समझ रहा था। उस वक्त एक धनी और एक अमीर आदमी उस गांव का था, वो किसी बात की कमी नहीं थी उसके अंदर, लेकिन प्रभु के दर्शन में वो सबसे छोटा निकला और सबसे कमजोर निकल गया। क्योंकि वह चाह करके भी प्रभु के पास न जा करके उसने गुल्लर का सहारा लिया और गुल्लर के सहारे लेकर प्रभु उसे अपने पास बुलाया। उसे जान भी लिया कि बहुत संघर्ष से मेरा दर्शन पाया, और इतना ही नहीं, वो दर्शन तो पाया और प्रभु के उस इंतजार का फल प्रभु से दे रहा है और कह रहा है कि जक्कई जक्कई अब तू मेरे पास आ, अब मैं तेरे घर में आज मुझे रहना है। प्रभु कह रहा है कि आज तेरे घर में मुझे रहना है, अवश्य है, इसमें कोई संदेह। मुझे तेरे घर में अवश्य रहना है। कोई कितना हूं, मुझे बहुत जरूरी होगा काम, लेकिन मुझे आज तेरे घर में विश्राम लेना है। और देखते हैं लूका 19 का 6 आयत, वह तुरंत उतरकर आनंद से उसे अपने घर ले गया और उसे खुशी से फूले नहीं समा रहा था और उसका पांव बहुत बढ़ रहा था धरती पर और उसका पग बहुत तेज हो चुका था और उसके अंदर की आत्मा लालायित थी, जैसे भूख और प्यास लगी हो। वैसे उसकी इच्छा पूरी होने जा रही थी कि जिस ईश्वर को, जिस चमत्कार परमेश्वर को, जिसकी महिमा पूरी नगर नगर तक फैली है, जिसे मिलना और देखना दुर्लभ होता है, वो आज हमारे घर में पधारेगा। हालेलुया। वो आज हमारे घर में अपना पांव रखेगा पिता, और इस पापी का जीवन धन्य हो जाएगा। यह देखकर सब लोग कुड़कुड़ाकर कहने लगी, वह तो एक पापी मनुष्य के यहाँ उतरा है। ऐसा क्या प्रभु ने इसमें पा लिया कि ये भी नहीं दिखता ये पापी मनुष्य के घर विश्राम लेने जा रहे हैं, उसके घर पिता ठहरने जा रहे हैं। क्या उन्हें इस बात का पता नहीं कि ये मनुष्य कुछ अच्छा नहीं है, इसका कर्म अच्छा? वह कहना चाहते थे लोग कि ये चुंगी लेने वाला है। जैसे सूद ब्याज का पैसा होता है, कर का पैसा होता है, वैसे ये कर वसूलता है लोगों से, और उसी कर वसूल करके ये गांव का धनी आदमी बना है। और यही धनी आदमी प्रभु को भाया, धन भी ये पा लिया और आज ये प्रभु को भी पा लिया। हम लोग बेवकूफ हैं, हम लोग न धन पाए और ना प्रभु को पाए। आप जानते हो कि पवित्र शास्त्र में लिखा है कि धनियों का स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना बहुत कठिन है, अमीरों का स्वर्ग के राज्य में जाना बहुत मुश्किल है। यही बात वे शिष्य से लेकर गांव के कुछ समझदार लोग बोल रहे हैं कि जब अमीरों के लिए प्रभु सबको अमीरों को मिलेगा तो फिर हम लोगों का तो ये मजाक हो गया, हम लोगों का तो मजाक उड़ाया जा रहा है। इसका मतलब प्रभु अमीर और धनी आदमी को पहचान कर उसके घर में जा रहे हैं। ये बात वे लोग अपने मन में सोचे जा रहे हैं। उन प्रश्नों का उत्तर प्रभु अपने मन में देना चाह रहा है और चाहता है। हालेलुया। प्रभु जान चुका है ये लोग हमारे बारे में क्या सोच रहे हैं।
जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु, देख मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूं। उन्हें क्या पता था कि जिसके साथ प्रभु हो उसका मन परिवर्तित हो जाएगा। और प्रभु तो यही चाहता था कि जब ये मेरे उदार में, अब जब ये मेरे व्यवहार में, जब ये मेरे प्यार में आएगा, तब इसका मन बदल जाएगा और उदार में, प्यार में वह उद्धार पाएगा। अर्थात वह जान पाएगा कि मैं इस पाप से अब छूटना चाहता हूं। और उसकी आत्मा जो पाप करके मैली बनी है और जिसने जितना वो लोभ और लालच मन में बैठाया है, अब उस उदार और प्यार का प्रभु जी उसको फल देने जा रहे हैं। उसकी मन की आत्मा फल पाते ही बोल पड़ी है और वो उद्धार में खड़ी होगी और वो जान रही है कि मेरा उद्धार तब होगा जो मैंने पाप किया है मैं प्रभु के सामने स्वीकार करूं। और प्रभु के कुछ कहने से पहले और नगरों के लोगों के गिड़गिड़ाने से पहले, कुड़कुड़ाने से पहले, दोष लगाने से पहले वो बोल पड़ा कि प्रभु जी, मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देना चाहता हूं जिनके पास कुछ नहीं है। और यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके ले लिया है तो उसे चौगुना फेर देना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि मैं उसको 4 गुना वापस करके, मैंने जिसके साथ ये कमाया है झूठ बोलकर, पाप करके, मैं उसको 4 गुना वापस उसका धन लौटा देना चाहता हूं। हालेलुया। और मैं उनको भी कुछ देना चाहता हूं कि जिन्होंने अब तक कुछ पाया नहीं है। मैं अपनी धन संपत्ति मैं उन लोगों को भी दान करूंगा जिनके पास कुछ नहीं है। तब यीशु ने उससे कहा, आज इस घर में उद्धार आया है। अब जाकर के अब इस घर में उद्धार हुआ। जिसने अपने पाप को स्वीकार कर लिया और पाप का विरोध कर दिया, अर्थात जिसने पाप से इनकार कर दिया कि अब मैं पाप को ग्रहण नहीं, अब प्रभु मैंने आपको ग्रहण कर लिया, अर्थात आपका मार्ग मैंने ग्रहण कर लिया, आपका जीवन मुझ में आ चुका है, तो जिसमें मेरा जीवन हो जाए उसका उद्धार हो जाएगा। अब इसने मुझे मार्ग के द्वारा, मन परिवर्तन के द्वारा इसका जीवन बदला है और आज मेरा वचन इसके हृदय में आया है। अब ये मुझे जान सका है कि मैं ही उद्धार हूं। प्रभु ने तुरंत मुख से निकाला कि अब तुम्हारे घर में उद्धार आया है। हालेलुया। यानी अब तुम्हारा पाप छुटकारा हो गया, तुमने पाप से छुटकारा पा लिया जक्कई, क्योंकि तूने मुझ पर, मेरे कामों पर और मेरे वचनों पर विश्वास किया है। इसलिए कि यह भी अब्राहम का एक पुत्र है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। जो लोग पाप में भटक गए हैं, जो लोग पाप में जीवन जी रहे हैं, मैं उसी लिए तो इस जगत में आया हूं कि मैं उन्हें विश्वास दूं और आज इस पापी घर का और पाप के मालिक का और आज इस पूरे घर का उद्धार हो गया। हालेलुया, हालेलुया। तो जो विश्वास करेंगे, जो लोग परिश्रम करेंगे, प्रभु में लगे रहेंगे, वचन के साथ उनकी आज्ञा का पालन करेंगे, उनके जीवन को अपना जीवन समझेंगे, उनके मार्ग को अपना मार्ग बना लेंगे और उनकी सत्यता को अपने जीवन का सत्यता और आधार बनाएंगे, उनके प्रेम को अपने जीवन का प्रेम बनाएंगे, वे लोग उद्धार पाएंगे। जिसके जीवन में प्रभु का मार्ग आ चुका हो वो उद्धार पा चुका है। जैसे जक्कई एक पापी मनुष्य होकर के जो कभी नहीं सोचा रहा होगा कि मेरे घर में मैं अपने प्रभु के द्वारा ही उद्धार का शब्द सुन पाऊंगा,
और प्रभु ने उसके घर में भी गया और उद्धार का संदेश उसको दे दिया कि तुम्हारा आज से पाप छूट गया और तुम उद्धार पा लिए। उसी तरह आप विश्वास कीजिए और आप प्रभु के मार्ग पर चलिए, आप यीशु को ग्रहण कर लीजिए, आपके जीवन का उद्धार हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पवित्र।